हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे पूरी करनी होती है, जिसके चलते मैं रोज़ कहानी को अपलोड नहीं कर सकती। फिर भी बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं जिसमें कहते हैं कि कहानी को डेली अपलोड कीजिए। आप सब शायद मेरे उस मैसेज को नहीं सुनते होंगे, इसलिए आज मैं ये बात कहानी से पहले शुरू कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँच जाए और प्लीज़ रोज़ अपलोड करने की बात को डेली रिपीट ना करें, क्योंकि कहानी रोज़ मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़कर एक दिन मैं कहानी अपलोड कर सकूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करती हूँ। पहले मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा, उसके बाद ही मैं इस काम को कर पाऊंगी। चलिए फिर अब कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर भाग 13। प्रिया की मुलाकात शेखर से डिनर टाइम में होती है। डिनर के बाद शेखर प्रिया के रूम में आता है, जहां प्रिया और उसके बीच बातचीत होती है। वो उसे चिढ़ाता है, पर प्रिया के कहने पर वो रूम से बाहर चला जाता है। प्रिया सोचती है वो इस फ्लोर पर नहीं रहेगी। अब आगे सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी, नहाकर पूजा के लिए तैयार होने लगी। सोनिया आ गई थी। उसने अपने बालों को धो रखा था। सोनिया ड्रायर करते हुए बोली, मैम आपके बाल बहुत सुंदर हैं। अच्छा, वो मुस्कुराई, और आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी पैदाइश पहाड़ की है? क्यों? आपका रंग इतना अधिक गोरा है, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं यहाँ देखती हूँ अधिकतर पहाड़ी लड़कियाँ बहुत फेयर होती हैं। तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो? नहीं, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। चलिए आपको साड़ी पहना दूँ। सासू माँ ने जो साड़ी भिजवाई थी, बहुत खूबसूरत गोल्ड मैरून कॉम्बिनेशन की सिल्क साड़ी, जिसको पहनकर उसका रूप खिल उठा। साड़ी का रंग और उसका रंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ब्लाउज स्लीवलेस था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इतने अच्छे से फिट कैसे हुआ। हेयर स्टाइल कैसा रखूं? ऐसे ही रहने दो। उसने बालों को खुला छोड़ दिया। तभी डोर खुला और शेखर रूम में दाखिल हुआ। ऑफ वाइट शेड का कुर्ता पहने हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। प्रिया को देखकर तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनिया। उसने सोनिया को जाने का इशारा किया। सोनिया के जाने के बाद उसने बड़ी अदा से उसकी तरफ देखा और सीटी बजाई। वाओ, बिल्कुल कातिल। मुझे पता है, प्रिया ने लापरवाही से कहा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। उसने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, ये हक सिर्फ मेरा है। अगर कोई तारीफ करता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फिर तारीफ किसे पसंद नहीं होती? मुझे बहुत तारीफें मिलती हैं। उसे महसूस हो रहा था कि जनाब कुढ़ रहे हैं। चलिए, अब ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे मम्मी ने नीचे बुलाया है। वो नीचे उतरकर मम्मी के रूम में चली गई। पीछे पीछे शेखर भी आ गया। उसने उनके पैर छुए तो वो उसे अपलक निहारने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रिया ने धीरे से शेखर की तरफ देखा, मानो कहा हो कि सुन लो। प्रिया बेटे, इधर आओ। शेखर, ये नेकलेस प्रिया को पहना दो। तुम्हारी दादी माँ ने मुझे दिया था, अब मैं ये प्रिया को दे रही हूँ। ये खानदान की निशानी है। ये रिवाज पीढ़ियों से चल रहा है। पूजा में इसको पहनकर बैठना शुभ होगा। बहुत कीमती सोने का जड़ाऊ हार, उसके साथ इयररिंग्स भी थे। शेखर ने उसे प्रिया को पहना दिया। ये इयररिंग्स भी पहना लो और मंदिर में आ जाओ, पंडित जी आ गए हैं। ऐसा कहकर वह बाहर निकल गई। लाओ, मैं पहना देता हूँ। नहीं, आप दूर खड़े रहिए, मैं खुद पहन लूंगी। अब तो मैं पहना कर रहूंगा, कैसे रोकोगी? वो मुस्कुराया। उसने जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचा। देखिए, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट बहाना हो गया है। एक तो हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो कि हेल्प नहीं लेना चाहती हो। उसने उसे इयररिंग्स पहना दिए।
सच में, जब से तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है तुम निखर गई हो। हाँ, सब आपकी मेहरबानी है। चलें? दोनों मंदिर चले गए। वहाँ दादी और शेखर के मम्मी पापा मौजूद थे। दादी ने उसे देखकर कहा, अब लग रही हो बाधवा खानदान की बहू। उसने भगवान के चरणों में माथा टेका और फिर पंडित जी और सब बड़ों को प्रणाम किया। साक्षात लक्ष्मी है बहू, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। दादी ने दादाजी की तस्वीर के आगे दोनों को खड़ा करके इमोशनल होते हुए कहा कि ये आपकी पतोहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। काश आप यहाँ होते, उनकी आंखें भर आईं। तभी शेखर ने प्यार से दादी को गले लगा लिया। दादी, आप दादाजी की तरफ से भी आशीर्वाद दो। अब तो आप ही सब कुछ हो। इस घर की फाउंडेशन आप हो और हमारे घर की फाउंडेशन मेरी दादी बहुत स्ट्रांग है। प्रिया महसूस कर रही थी इस इंसान के कितने रूप हैं। हर बार चौंका देता है। कभी तो बेहद लापरवाह छिछोरा लगता है, पर अगले पल ही बहुत समझदार लगने लगता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त शेखर की मम्मी बोली, प्रिया, हनीमून पर कहाँ जाने का सोचा है? प्रिया ये सवाल सुन अचकचा गई। उसे सासू माँ से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके गाल सुर्ख हो गए। उसने नजरें नीची कर ली। शेखर उसे ही देख रहा था। मॉम, किसी को शर्म से लाल होने से फुर्सत मिले तो ही कुछ डिसाइड हो पाएगा। चुप करो, सब तुम जैसे बेशर्म नहीं होते, दादी ने उसे डांट दिया। दादी, आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हैं। हर समय आपको मुझे डांटने का बहाना चाहिए। नाश्ते के बाद प्रिया उठकर अपनी सासू माँ के साथ चली गई। मम्मी, ये लीजिए। उसने हार और इयररिंग्स उतारकर सासू माँ को दे दिए। बेटा, अब ये तुम्हारा है। मम्मी, मैं यहाँ बहू बनकर आऊंगी तब भी सब कुछ आप ही संभाल कर रखेंगी। केवल ये सब ही नहीं, मुझे भी। जैसे आप इन्हें प्यार करती हैं वैसे ही मुझे भी करेंगी ना? मम्मी, मैंने अपनी माँ को काफी पहले खो दिया था। मुझे माँ चाहिए। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओहो, मेरी बहू रानी। उन्होंने उसे गले लगाकर उसके आंसू पोंछ दिए। देखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। प्रिया वहां से अपने रूम में आ गई। आज उसे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। वो बेहद उदास हो गई। काफी देर तक रोती रही। शेखर ऊपर आया तो प्रिया के रूम का डोर ओपन था। प्रिया को उसके आने का पता नहीं चला। वो आकर उसके साथ बैठ गया। उसका चेहरा देखकर वह समझ गया कि वो रो रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने उसके फेस को अपनी तरफ घुमाया। मेरी तरफ देखो। क्या बात है? उसके स्वर में नरमी थी। आज माँ याद आ रही है। वो फफक कर रो पड़ी। शेखर ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम रो सकती हो, इन आंसुओं को रोको मत। तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं तो तुम्हारे साथ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। फिर निभा दीदी भी है ना? वो चुपचाप उसके सीने से लगी हुई रोती रही। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। आज डॉक्टर तुम्हारी ड्रेसिंग करने आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उस समय खुद मौजूद रहूं। कितना ठीक हुआ है ये देखना पड़ेगा। दर्द कम है पहले से। हाँ, थोड़ा कम तो है। एक बात पूछूं आपसे? प्रिया अभी भी उसके करीब थी। पूछो। जिंदगी में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ देखो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। प्लीज पहले डोर बंद कीजिए। शेखर ने उठकर डोर बंद कर दिया। वो वापस उसके पास आकर बैठ गया। बताओ, क्या बात है? उसका स्वर गंभीर था। ये बात मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी
उस दौरान मुझे किसी से प्यार हुआ था, कहते हुए उसकी हिचकियां बंध गईं। उसका नाम अभय था। जानते हैं, मुझे उससे प्यार था, पर उसे मुझसे प्यार नहीं था। वो तो बस मुझे एक गरीब घमंडी लड़की समझता था, एक ऐसी लड़की जो उसे कहती थी कि शादी से पहले इंटीमेट होना गलत है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था, मेरे करीब आने के बहाने तलाश करता था। पर मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी कि गरीब लोगों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए लड़कियों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। एक दिन मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुन लिया कि उसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, वो मुझे अपने बिस्तर तक लाकर मुझे सबक सिखाकर रहेगा। मैंने उसे उसी समय छोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर मैंने किसी भी पुरुष पर यकीन करना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को खड़ा किया और अपनी एक पोजीशन बनाई। दी ने मुझे मना किया था कि मैं आपको इस बारे में कुछ न बताऊं। वो कहती हैं कि कोई भी पति अपनी पत्नी की लाइफ में किसी और का होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह अतीत ही क्यों ना हो। जब आप मेरी लाइफ में आए तो मुझे शुरुआत में आपसे बहुत डर लगता था, फिर धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगी। बहुत दिनों से सोच रही थी आपको बताने का, जिंदगी की शुरुआत झूठ के साथ सही नहीं है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपको धोखा नहीं दे सकती। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। मैंने सपने में भी ऐसी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था, न ये सोचा था कि एक बार फिर मुझे प्यार होगा। शेखर, मुझे माफ कर दीजिए। वो सुबक रही थी। इतने में शेखर का मोबाइल बज उठा। हेलो, डीजीपी सिंह का फोन था। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर बाधवा, आप पर हमला करने वाला पकड़ा गया है, आपको यहाँ आना होगा। जी, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अटैकर पकड़ा गया है, मुझे वहाँ पहुँचना होगा। वो तेजी से बाहर निकल गया। प्रिया अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अलबत्ता दी से उसे बहुत डर लग रहा था, और शायद इस बात का भी डर था कि शेखर ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था और वह बिना कुछ बोले निकल गया था। वो सोचने लगी कि क्या दी सही थी? अब क्या होगा? शेखर कुछ भी सोच सकता है। हो सकता है वो ये भी सोचे कि मेरा अभय के साथ फिजिकल रिलेशन था और मुझे कैरेक्टर लूज लड़की समझेगा। अब मैं क्या करूंगी? सोचते सोचते उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब क्या होगा? क्या सच में शेखर प्रिया को नहीं अपनाएगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसका अगला भाग लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगी दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।